करते हैं। शारदीय नवरात्र का आज नवा दिन है और मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है। नवमी पर माता के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आज कन्या पूजन भी किया जा रहा है। आज अष्टमी और नवमी दोनों का ही पर्व मनाया जा रहा है। जानकारी सामने आई है कि 12 बजे तक अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 12 बजे के बाद जो है कल तक नवमी का पर्व मनाया जाएगा और कल शाम से दशहरा का पर्व शुरू हो जाएगा। जोधपुर से चंद्रशेखर, उदयपुर से कपिल और कटरा से राहुल कपूर वैष्णो देवी से इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास आऊंगी। वैष्णो देवी में क्या तस्वीरें हैं, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, क्योंकि वहां पर मां के भक्त बहुत संख्या में नवरात्र के 9 दिनों में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आज शारदीय नवरात्रों का आखिरी नवरात्रा है और अगर हम बात करें तो इन नवरात्रों में लगभग 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से ये श्रद्धालु जो है वो त्रिकूट पर्वत पर बसी मां वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं। हम इस समय दर्शनी दरबार में हैं। यहीं से मां वैष्णो देवी जी की यात्रा का पड़ाव जो है वो शुरू होता है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें हर रोज की तरह आज भी यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही हैं और खास तरीके के इंतजाम जो है वो इस बार श्राइन बोर्ड की तरफ से हो, जिला प्रशासन की तरफ से हो, यहाँ पर किए जाते हैं और भक्त जो है वो यहाँ पर चाहे लंगर सुविधा हो, चाहे भजन कीर्तन जो कलाकारों द्वारा किया जाता है। बात करिए लोगों के साथ, कितना उत्साह उनके अंदर है, क्योंकि वो वैष्णो देवी के धाम दर्शन के लिए आ रहे हैं। जी, कोशिश करिए बातचीत करने जरूर कुछ लोगों से जो है वो बात भी करेंगे, जो लोग जो है वो यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से आए होते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जितेंद्र पाल। सर, कहाँ से हैं आप? मेरठ से। मेरठ से आप तो पहले भी आए हैं, पहली बार आए हैं? नहीं, वाइफ के साथ पहली बार आ चुका हूँ मैं कई बार। तो कैसा लगता है महामाई के दरबार में आके? बहुत अच्छा लगता है, इससे अच्छा कोई धाम नहीं है ऐसे देखी जाए तो। बहुत अच्छा। जी, सर, आपका नाम? देवेंद्र सिंह। कहाँ से आप? हरियाणा। हरियाणा से आप? कुरुक्षेत्र से। तो कैसा लग रहा है महामाई के दरबार में आए? नवरात्रे चल रहे हैं अभी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कोई खास मैसेज जम्मू कश्मीर के और देश भर के लोगों के लिए? नहीं, ऐसा खास मैसेज। जय माता दी। जी जी, मैडम आपका क्या नाम है? तो आप पहली बार आए? पहले भी आए? नहीं, पहले आ चुकी हूँ, शादी के बाद पहली बार आई। तो कैसा यहाँ पर नवरात्रों में डेकोरेशन की जाती है, उसके बारे में बताएं। बहुत सुंदर डेकोरेशन होती है, अद्भुत नजारा होता है, बिल्कुल सबसे हटके होता है। ऐसा मन करता है कि बस यही रह जाए ही ना घर पे अपने। जी बिल्कुल। तो अलग अलग अपने मन में जो है वो अलग अलग भाव लेकर यहाँ पर माता रानी के दर्शन जो है वो करने के लिए पहुँचते हैं। जी बिल्कुल राहुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। संवाददाता चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ है। चंद्रशेखर, जोधपुर के किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं? क्या तस्वीरें हैं वहां की और किस तरीके से आज का पर्व मनाया जा रहा है? देखिए ममता, बात करें तो मैं जिस मंदिर में हूँ जोधपुर के नागौर गेट क्षेत्र में स्थित है, मां करणी का मंदिर है और कहा जाता है कि जोधपुर की स्थापना के दौरान जो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना हुई थी और जो निर्माण हुआ था उसमें जो नींव देने का काम मां करणी ने किया था। इसके अलावा बीकानेर के जो बीकाजी राव थे, उनको आशीर्वाद देकर जो है बीकानेर शहर को बसाने में जो मदद की थी। और ये आप देख सकते हैं कि जो आज दोपहर तक अष्टमी है, उसके बाद नवमी का माहौल रहेगा। तो यहाँ पर जो हवन की पूर्ण आरती का कार्यक्रम चल रहा है। अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह से लगातार जो यहाँ पर जो है पूर्णाहुति, जो कि 9 दिन लगातार होने वाले हवन का जो सबसे बड़ा हवन जो आज हो रहा है, और इसके बाद एक सांकेतिक बलि यहाँ पर जो दी जाएगी। हालांकि बलि प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन एक कद्दू को काट कर जो है उस प्रथा का निर्वाह किया जाएगा। हमारे साथ जो है प्रोफेसर सोहनदान जी चारण है, जो कि राजस्थानी भाषा के धरोहर कहे जा सकते हैं, और बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, मां करणी के जो पूजन को लेकर जो क्या यहाँ विशेषता है और क्या इस मंदिर के जो विशेषता रही है? इधर करणी माता का मंदिर जोधपुर। करणी माता पूरे विश्व विख्यात है, रेस्ट टेम्पल के नाम से संसार में जानी जाती है। इसकी भी एक कथा है। करणी माता का अवतार 1444 में संवत आसोज सुदी सातम को हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी था, इनकी माताजी का नाम देवल देवी था। इनका विवाह साठिका ग्राम के देपाजी बिठू के साथ हुआ था। करणी माता गौरक्षक के रूप में, करणी माता ओरण स्थापित करने के लिए, करणी माता सर्वधर्म समभाव स्थापित करने के लिए
करणी माता ने क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, ब्राह्मणों को, सभी को अपनी वरद हस्त से अपनी छाया में रखा। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो सामाजिक समरसता का जो रूप मिलता है एक मेघवाल समाज के व्यक्ति को करणी माता के समकक्ष पूछा जाता है। करणी माता के गायों का रक्षक था दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल की गायों की रक्षा करते समय हत्या हो गई थी, तो करणी माता ने कहा कि इसकी पूजा मेरे मंदिर में मेरे साथ के साथ इसकी भी होगी। तो आज ये विश्व में पहला मंदिर है जहाँ एक मंदिर में देवी की भी पूजा होती है और के साथ दशरथ मेघवाल की भी पूजा होती है। ये एक अनुकरणीय और पूरा विश्व में एक विशाल है जो सबको इसमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको कुछ और दिखा देना चाहता हूँ देखिए यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है हवन जो है पूर्णाहुति की और धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके अलावा जो आगे की परंपरा है उसको लेकर जो है अगर बात करें तो वहां पर विशेष तैयारियां जो चल रही है उसकी जो तैयारियां पंडित जी करते दिखाई दे रहे हैं। कद्दू रखा गया है और कद्दू को जो है एक पूजन करने के पश्चात जो है कद्दू की यहाँ पर जो है बलि की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। हालांकि चूंकि पशु बलि नहीं लगती इसलिए जो फल की बलि यहाँ पर देने की जो है परंपरा इस मंदिर में शुरू की गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां बिल्कुल जो पूरी की जा चुकी है और यहाँ पर जो है हवन का भोग लगने के बाद आगे जो है ये कद्दू आप देख सकते हैं कि जो है यजमान के हाथ में और पंडित जी उसकी पूजा करवा रहे हैं और आगे की जो है परंपरा का निर्वाह यहाँ पर किया जाएगा और हवन धीरे धीरे जो है पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। लगातार जो लोग जो है हवन के जो धुएं से अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ स्टूल पर जो है कद्दू आ चुका है और अब इसकी आगे पूजा की जाएगी और पूजा करने के बाद जो पारंपरिक जो तरीका रहा है बलि का उसको यहाँ पर जो है निभाया जाएगा। उसके लिए जो है अब देखिए आप यहाँ पर जो है पूजन के लिए जो है यजमान पहुंच चुके हैं और अगर बात करें तो मैं उनसे जानना प्रयास करूंगा किस तरह से आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा। सर, ये जो बलि प्रथा बंद होने के बाद जो ये फल की बलि, जब से ये पशु बलि बंद हुई है उसके बाद में जो माता जी का परंपरा है कोई भी चीज की बलि तो हम यहाँ पे फल की बलि कद्दू की देकर माता जी को प्रसन्न करने के लिए ही इस बलि का कार्यक्रम किया जाता है। ये हॉस्टल में जो मंदिर बनवाया था ये इसीलिए बनवाया था कि चारण हॉस्टल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ से माता जी के दर्शन करके जाएं और उसके बाद में अपना भविष्य संवारें। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, अद्भुत रहस्य से जुड़ा ये मंदिर है और साफ तौर पर आप जो बता रहे हैं वो जानने के लिए और वो सुनने के लिए दूर दूर से और यहाँ पर देखने के लिए देवी के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं और किस तरीके से यहाँ पर बलि प्रथा को अब अलग तरीके से मनाया जाता है ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है। कपिल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त उदयपुर से हैं। कपिल, कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए जरा दर्शकों को। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताऊं मैं उदयपुर के बेदला स्थित सुखदेवी माता के मंदिर में हूं और सबसे पहले मां सुखदेवी के दर्शन हम हमारे दर्शकों को कराएंगे। आप देखिए कि अष्टमी और नवमी का पर्व साथ में है। दोपहर 12 बजे तक अष्टमी का पर्व चल रहा है, तो ऐसे में आज अष्टमी के नवरात्रि के अष्टमी के मौके पर मां सुखदेवी के विशेष श्रृंगार किया गया है और बड़ी तादाद में भक्त सुबह से ही सुखदेवी माता के मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप देखिए कतारें लगी हुई है, भक्त दर्शन कर रहे हैं। कुछ भक्तों से बात करेंगे। आज नवरात्रि का मौका है क्या? अभी नवरात्रि में अभी दुर्गाष्टमी का आज मौका है और सबसे बड़ा दिन है और माता जी के भक्तों की यहाँ अपार भीड़ लग रही है। जय माता दी। आप बताइए, दर्शन करने आए माता जी के? क्या? हाँ, माता जी के दर्शन करने आए, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण। देखिए बड़ी तादाद में भक्त सुबह से मां सुखदेवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ सुबह से जारी है। मां सुखदेवी का आज विशेष श्रृंगार किया गया। बड़ी तादाद में जो भक्त वो पहुंचे क्योंकि 9 दिन तक बिल्कुल कपिल 9 दिन तक मां की आराधना करने के बाद आज क्योंकि अंतिम दिन है तो ऐसे में तस्वीरें कुछ अलग नजर आ रही हैं। कन्या पूजन का भी आज का महत्व खास बताया गया है। अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ है तो आज दोनों ही पर्व लोगों के द्वारा मनाए जा रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद खास तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माता नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान जेपी नड्डा ने कन्या पूजन भी किया।
तो हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर हिमाचल की तस्वीरें, जहां पर जेपी नड्डा माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान जेपी नड्डा ने माता नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, जो हिमाचल में काफी मानी जाती है मां नैना देवी, जहां पर दूर दूर से भक्त आते हैं मां के दर्शन के लिए। तो ऐसे में कन्या पूजन भी जो है जेपी नड्डा के द्वारा किया गया, जिसकी भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी कन्याओं को पूजते हुए नजर आए, उन्हें प्रसादी देते हुए नजर आए और इसी तरीके से आज माता नैना देवी मंदिर में दर्शन भी जेपी नड्डा की ओर से किए गए। आज मुझे शारदीय नवरात्रों में मां नैना देवी के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज शारदीय नवरात्रों की नवमी है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको मिला है और ऐसे पुण्य दिन, ऐसे पवित्र दिन पर माँ नैना देवी का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और मेरे सभी साथियों को माँ नैना देवी माता के दर्शन करके नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा समाज, देश के कल्याण के लिए हमको मिली है। देवी भगवती के नवरात्रों का आखिरी दिन है। अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ होने से देवी महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मंदिर में भव्य आयोजन हो रहे हैं और इसके साथ ही कन्या पूजन भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है और कन्या पूजन भी किया जा रहा है। छोटी छोटी कन्याएं जो हैं वो मंदिरों में, घरों में पहुंच रही हैं और सभी लोग बहुत प्यार से इन कन्याओं की पूजा कर रहे हैं। कन्या पूजन का अपना एक अलग महत्व है और क्योंकि 9 दिन तक हम देवी के अलग अलग 9 रूपों को पूजते हैं और आखिरी दिन नवमी के दिन हम सभी 9 कन्याओं को बुलाते हैं और घरों में कन्या पूजन करते हैं। उनके लिए अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं और उन्हें भेंट स्वरूप कुछ खास उपहार भी देते हैं। आराधना के 9 दिन देवी के 9 स्वरूप की अलग अलग पूजा और इसके बाद में आज नवरात्रा का समापन हो रहा है। अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है तिथि के हिसाब से और फिलहाल कोटा के देवी भगवती के 9 स्वरूप वाले मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर देवी के लगभग आपको सभी स्वरूप देखने को मिलेंगे। हर दिन नवरात्रा में खास तरह से देवी के अलग अलग स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवी भगवती के सभी रूप यहाँ पर विराजमान में माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री के फिलहाल हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि आज तिथि के हिसाब से अष्टमी और नवमी दोनों देवियों की पूजा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि आज के दिन कन्या पूजन का जो है वो विधान होता है। कन्या पूजन खास तौर पर अष्टमी और नवमी के दिन लोग अलग अलग तरह से करते हैं। देवी भगवती को जो तमाम भोग लगते हैं, चाहे हलवा पूड़ी की बात की जाए, वो भोग लगते हैं, वही जो है वो कन्याओं को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। देख सकते हैं आपकी बड़ी तादाद में यहाँ पर मंदिर के अंदर कन्या मौजूद है, क्योंकि आज के दिन ये छोटी छोटी कन्याओं को देवी मानकर, देवी स्वरूपा मान करके इनकी पूजन का जो है वो विधान होता है। और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। मैं लोगों से भी बात करूंगा जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, भक्त यहाँ पर हैं। अष्टमी और नवमी आज क्या एक साथ ही है? किस तरह से आज के पर्व को मनाया जा रहा है? आज के पर्व में सुबह से 2 आरतियां हो चुकी है माता की। एक 7 बजे होती है प्रातःकालीन आरती, फिर श्रृंगार आरती 8 बजे। उसके बाद ये कन्याओं का पूजन हो रहा है। कन्याओं के पूजन के बाद फिर यहाँ भोग लगेगा, हलवा चने का, उसका प्रसाद बटेगा, भंडारा होगा। तो देख सकते हैं आप कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जो आयोजन है, भव्य आयोजन है, वो हो रहे हैं देवी भगवती के मंदिरों में, क्योंकि हवन के साथ में मंदिरों में जो अनुष्ठान चल रहे थे उनका समापन तो होगा ही। इसके साथ में शाम को बड़े पैमाने पर अलग अलग देवी भगवती के मंदिरों में भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा और इसी तरह से देवी भगवती के पूजा अर्चना के खास 9 दिन समाप्त हो जाएंगे और कह सकते हैं कि आज तमाम देवी भगवती के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है अलग अलग आयोजन के साथ में उमड़ने वाली है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।
बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा सालों से भीलवाड़ा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना है। जिले के 2 कारीगर दोस्त जिन्होंने 70 साल पहले मिलकर रावण और रावण परिवार के पुतले बनाने शुरू किए, अब तीसरी पीढ़ी दशहरा पर्व के लिए रावण का पुतला बना रही है, जिसमें से एक परिवार हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है और अब चौथी पीढ़ी ने भी ये काम सीख लिया है। भीलवाड़ा में पिछले करीब 70 साल से हिंदू और मुस्लिम 2 परिवार मिलकर हर साल रावण का पुतला बनाते हैं। दशहरे पर दहन के लिए ये परिवार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार करते हैं। दशहरा के दिन दहन किए जाने वाले पुतलों के बनाने वाले परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है। कारीगर समद सौरगर कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें ये काम सिखाया और जबकि उनके पिता सुलेमान और उनके दोस्त ग्यारसी लाल को उनके पिता के जरिए ये काम सिखाया गया। हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के साथ ग्यारसी लाल जी काचा दोनों साथ मिलकर बनाते थे। दोनों स्वर्ग सुधार गए हैं। अब ग्यारसी लाल जी का बच्चा राजेश और मैं बरसों से दोनों भाई साथ बना रहे हैं और अब हमारे बच्चे भी इस काम के अंदर हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, दिन रात काम पर लगे हैं। भीलवाड़ा में नगर निगम हर साल शहर में 2 जगहों पर रावण दहन कराता है, जिसे बनाने का काम दोनों हिंदू मुस्लिम परिवार करते हैं। कारीगर समद और राजेश दोनों मिलकर हर साल रावण बनाते हैं और अब इनकी चौथी पीढ़ी भी रावण के पुतले बनाने का काम करने लगी है। तो बरसों पहले से रावण बनाते आए हैं। समद जी सौरगर के बड़े पिताजी के साथ, सुलेमान जी के साथ रावण बनाते थे। उन दोनों में दोस्ती होने की वजह से ही हम भी उनके साथ आते थे, काम करते हैं मेरे पिताजी के यहाँ। तो उनसे अच्छी जान पहचान होने की वजह से फिर बाद में उनके बच्चे से भी मेरी भी अच्छी पहचान हो गई, तो हम दोनों भी दोस्त बन गए। तो अब हम भी उनके साथ रावण बना रहे हैं। मेरे पिताजी भी शांत हो गए और सुलेमान जी सौरगर वो भी शांत हो गए। अब हम दोनों भाई मिलके रावण बना रहे हैं। पुतलों को तैयार करने के लिए बांस, बल्लियां, सुतली, कागज और कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि ये उनकी परंपरा है और बिना फायदा नुकसान के ये इसे निभाते हैं। एक साथ हिंदू और मुस्लिम परिवार इसे बनाते हैं। ग्यारसीलाल और सुलेमान की दोस्ती गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन चुकी है। पिछले 70 सालों से रावण दहन के लिए जो पुतले बनाए जाते हैं, इन दोनों परिवारों द्वारा मिलकर बनाए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक तरीके से मिसाल बन चुके हैं। इनकी तीसरी पीढ़ी अभी काम कर रही है और चौथी पीढ़ी को ये काम सिखा चुके हैं। लगातार कई सालों से ये दोनों परिवार मिलकर रावण दहन के लिए पुतले बनाते हैं, जो कि शहर में जहां जहां रावण दहन होता है, रावण दहन के कार्यक्रम होते हैं, वहां जाते हैं। दशहरे पर भीलवाड़ा में दहन होने वाले रावण का पुतला देश की गंगा जमुनी तहजीबे को पेश करता है। ये दोनों परिवार जिस तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं, ये अपने आप में कमाल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले में दर्जनों देवीय मंदिर हैं। इनमें से कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी ख्याति देश के कोने कोने तक है और हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक है रेतीले धोरों के बीच लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव में स्थित भादरिया राय माता का मंदिर, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देखिए। जैसलमेर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित ये है भादरिया राय माता का मंदिर, जहां दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। मंदिर की धार्मिक मान्यताओं के चलते साल भर भक्त यहां आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहां की छटा ही निराली होती है। नवरात्र के दौरान यहां मेले का आयोजन होता है। भादरिया राय माता मंदिर का इतिहास सालों पुराना है। यहाँ माता की 7 बहनों के स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्त मंदिर में दर्शन के लिए जाते वक्त जयकारे लगाते हैं। इतना ही नहीं, कई भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए भी मंदिर तक पहुँचते हैं। यह
भादरिया माता जी यानी स्वांगिया माता का मंदिर है ये, और इसका निर्माण श्री महाराजा गजेंद्र सिंह जी जिसमें दरबार द्वारा किया हुआ है। तकरीबन 200 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया था, और दंत कथाओं के आधार पर बताते हैं कि उनकी लड़ाई में जीत हुई थी और उस आधार पर यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मंदिर के पास भादरिया नाम के राजपूत रहते थे। उनका पूरा परिवार भादरिया राय माता का अनंत भक्त था। भक्ति की चर्चा सुनकर मध्य प्रदेश के तत्कालीन महारावल भादरिया आए, जहां माता ने 7 बहनों और भाई के साथ दर्शन दिए। ऐसी भी मान्यता है कि 1885 में जैसलमेर और बीकानेर के शासकों के बीच जब युद्ध हुआ, तब भादरिया राय माता ने कई चमत्कार दिखाए, जिसके बाद तत्कालीन महाराजा गज सिंह ने भादरिया में मंदिर का निर्माण कराया। विक्रम 1888 में आश्विन मास की पूर्णिमा को मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। 1969 माघ शुक्ल चतुर्दशी को पूर्व बहरावल शालीवान ने भादरिया माता को चांदी का सिंहासन भेंट किया। और भाटी वंश के जो भी लोग सब आते हैं यहाँ पर, और उनकी जातें लगती है, बच्चों के मुंडन होते हैं, और साल में 4 मेले लगते हैं। एक चैत्र नवरात्रा, दूसरा भादवा, तीसरा अश्विनी नवरात्रा, चौथा माघ मेला। इसमें से सबसे बड़ा पर्व भादवा का माना जाता है। हरियाणा क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हरवंश सिंह निर्मल ने गौवंश की तस्करी को रोकने का कार्य किया और भादरिया में स्थित माता मंदिर में ही रुक गए। उन्होंने यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, साथ ही गौवंश के लिए गौशाला की स्थापना की। इसी के चलते उन्हें भादरिया महाराज के नाम से ख्याति भी मिली। इस मंदिर के बाद में श्री भादरिया महाराज संत श्री हरवंश सिंह जी निर्मल पधारे थे। वो मंदिर के अलावा जितना भी कार्य है वो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से करवाया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल का एक लाइब्रेरी है, और बड़ी एक गौशाला है, और पूरा ही उसका उन्होंने संत ने अपने पारदर्शी और अपनी मेहनत से ये काम करवाया गया था। मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक पहुंचते हैं, माता के भजन गाते हैं और जयकारे लगाते हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ अलग ही छटा देखने को मिलती है। जैसलमेर से सावलदान रत्नों की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस की गिरफ्त में शातिर ठग। थाने में दर्ज केसेस में मदद का झांसा देकर करता था ठगी। अलवर के राजगढ़ का रहने वाला है शातिर राजेंद्र मीणा। एफआईआर डाउनलोड कर करता था पीड़ितों से संपर्क। खुद को जांच अधिकारी बताकर मदद के बहाने करता था फोन। पीड़ित को डरा धमकाकर वसूला करता था मोटी रकम। तो पुलिस की गिरफ्त में ये शातिर ठग। गैंगस्टर रोहित गोदारा के जयपुर में 2 मर्डर करवाने की प्लानिंग फेल हो गई है। करधनी थाना पुलिस ने गुरुवार को हथियारबंद 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने मर्डर के लिए रेकी के बाद शूटर का इंतजार करना कबूल किया है। देखिए रिपोर्ट। गैंग वॉर में डबल मर्डर की साजिश की नाकाम। वारदात से पहले गैंग में शामिल बदमाश गिरफ्तार। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़े 3 बदमाश। जयपुर में गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग 2 मर्डर करवाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन करधनी थाना पुलिस ने इस साजिश को पहले ही नाकाम कर दिया। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही 3 शातिर हैं जिन्होंने इस बात को कबूल किया है कि वो मर्डर से पहले रेकी भी कर चुके थे, बस इंतजार था शूटर का। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद की है। करधनी में आज एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें देर रात्रि कोई कार्रवाई हुई। गजेंद्र करके कोई व्यक्ति था जो रंजिश बस किसी की हत्या करना चाहता था, तो उसके साथी रवि और मुनाल को अरेस्ट किया गया, जिसमें रावताराम और रोहित को भी पुलिस ने मुलजिम माना है। धारा 103, 55 बीएनएस और 111 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। संगठित अपराध की धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एक रवि करके जो मुलजिम है वो दोनों पक्षों को जानता था, जिसने इन दोनों पक्षों की आपस में बात कराई। कॉमन इंटेंशन इनके मिलने के बाद में इन्होंने सामूहिक रूप से इन वारदातों की प्लानिंग की, जिस पर अभी अनुसंधान अग्रिम जारी है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार गजराज सिंह उर्फ गज्जू, मृणाल सिंह
और रवि बिश्नोई ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर तीनों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गजराज सिंह उर्फ गज्जू, मृणाल कपूर और रवि बिश्नोई के गैंगस्टर रावताराम स्वामी उर्फ रोहित गुदारा संगठित गैंग के संबंध होने की बात सामने आई है। बदमाश गजराज सिंह उर्फ गज्जू पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की हत्या करने वाला था। हत्या के लिए गज्जू ने अपने दोस्त मृणाल कपूर से हथियार मंगवाने के लिए मदद मांगी थी। मृणाल कपूर ने गज्जू को बताया कि बदमाश रवि बिश्नोई का कांटेक्ट रावताराम स्वामी उर्फ रोहित गोदारा से है। रवि बिश्नोई से कांटेक्ट करने पर गज्जू को बताया गया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा किसी व्यक्ति की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। पुलिस की माने तो तीनों आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा को उस शख्स के बारे में तमाम जानकारी देने वाले थे जिसका मर्डर करवाना था, जिसके बदले में गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से हथियार और शूटर दोनों दिए जाते। जयपुर में दोनों हत्या के लिए रेकी कर प्लानिंग कर ली गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा के भेजे गए शूटर समेत दूसरे बदमाशों को रुकवाने के लिए करधनी इलाके में वोटर आरोपी ढूंढ रहे थे। इसी बीच पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए